राधे श्याम। सभी भक्तों, श्रद्धालुओं और श्रोता को मेरे सत सत नमन। इस विश्व चराचर में समस्त व्यक्त एवं अव्यक्त साधु संत के श्री चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। जय श्री गुरुदेव, जय श्री वृंदावन धाम। आज ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक छोटा सा इच्छा थी। लास्ट कुछ दिन से मन में कुछ असमंजस थी और संतुलन का कमी महसूस हो रही थी। तो कारण ये है कि हम जो प्रिया प्रीतम के प्रेमी हैं, भक्त हैं, उनके लिए श्री वृंदावन धाम सब कुछ है। चाहे विश्व में कहीं भी हम बैठे हैं, स्थित है, ये ब्रजभूमि, ये वृंदावन धाम, बरसना धाम हमारे लिए सर्वस्व है। ये हमारी प्रिया प्रीतम की लीला स्थली है, प्रिया प्रीतम की जगह है, स्थान है। समस्त वैष्णव जन, भक्तजन की पदधूलि है। समस्त विरक्त संत भगवान की भजन स्थली है। तो हम जो भी मनुष्य अपना साधना करने की प्रयत्न कर रहे हैं, साधक बनने की प्रयत्न कर रहे हैं, हम साधक बने नहीं, ना तो हमारी भजन में अनुप्रवेश भी है। हम सिर्फ प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं भजन को करने की। अभी सर पे तिलक लगा लिया, वस्त्र परिवर्तन कर लिए, ये सब तो बाहरी चीज़ है। उसमें भी भक्ति अंग है, तिलक लगाना भक्ति की एक अंग है, पर ये सब कुछ बाहरी चीज़ है। असली चीज़ आपके अंतःस्थल से है। अंतःकरण कैसे हुई, शुद्धकरण हुआ कि नहीं, आप हर समय भगवान से, प्रिया प्रीतम से जुड़े हुए कि नहीं, वो असली चीज़ है। कोई भी स्थिति में, विपत्ति हो, संपत्ति हो, अच्छी समय हो, बुरा समय हो, आपका शरीर नष्ट हुआ, आपको कोई दुर्घटना घटी, आपको कोई बुरा बोले, अपमान करे, सम्मान दे, कुछ भी हो जाए, आपकी मन की स्थिति क्या है, वही असली भजन है, वही असली भजन है। तो हम बात करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, उससे हम फिर दूसरे जगह चले गए थे। तो हम जो साधक बनने की प्रयत्न कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम की भक्ति में हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की प्रयत्न कर रहे हैं, उन सब भक्तों को मेरी बात कर रही हूँ। मुझे बड़ी कष्ट हो रही है कि यहाँ आने वाले जितने श्रद्धालु हैं, धाम को आप पवित्र रखिए, गंदा मत करिए। हम हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही हमारी थोड़ी एक माता के साथ हमारी थोड़ी कटु वचन हो गए हैं कि वो पानी पी के बॉटल, प्लास्टिक के बॉटल ऐसे रास्ते में फेंक दिए। हमारे अंदर बड़ी, हम वो बॉटल उठा के, क्योंकि हम जब धाम में निवास करते हैं, हम अपने साथ एक थैली रखते हैं, प्लास्टिक बोलो या ऐसे कोई भी, जिसमें भगवान का नाम ना लिखा हो, है ना। कोशिश करना भगवान का नाम, आप ये ऐसे कोई थैली होगा, या इसमें तो हरे महामंत्र लिखा हुआ है। यहाँ ये तो मेरे भगवान के वस्त्र आदि का है। मेरे पास ऐसे एक प्लास्टिक की थैली रहती है, और
उसमें मैंने सारा अपना जितना छोटा छोटा खाना, हम बंदर सेवा कर रहे हैं या गौ माता की सेवा कर रहे हैं, तो जो आम की गुठली हो गई या जो केले के छिलके हो गए या जो भी कुछ अपना खुद की खाने की वस्तु आदि भगवान को समर्पित करने के बाद जो भी है वो हम उस प्लास्टिक में रख देते हैं। और बाकी बाद में यहाँ पे धाम में बहुत सारी गार्बेज बिन आपको मिल जाएंगे, आप उसमें डाल दो। आप अपने साथ एक थैली, अपने साथ एक बैग वो रख लीजिए जिसमें आप धाम में गंदा मत करिए। उस माता की ये युक्ति थी, उनकी आर्ग्यूमेंट ऐसी थी कि पूरी धाम ही तो गंदे पड़े हुए हैं, तो मैंने एक बॉटल डाल दिया तो क्या हुआ। मतलब क्या बात कर रहे हो यार आप। हमारे गुरुदेव के वचन अनुसार, हमारे संत भगवान के कहने के पथ पे हम इस धाम में आने वाले कोई भी भक्त को, कोई भी किसी भी ब्रजवासी को हम कुछ भी हम कटु वचन नहीं बोल सकते। हमें किसी की भी दोष दर्शन करने का अधिकार नहीं है। अगर हम किसी के भी अंदर दोष दर्शन कर रहे हैं वो हम अपने अंदर देखें। ये हमारी गुरुदेव की वचन है और गुरुदेव की वचन अनुसार, शास्त्र ज्ञान के अनुसार हम किसी के अंदर में दोष दर्शन नहीं कर सकते। तो हमसे जितना संभव होता है, कोई कुछ फेंक देते, गाड़ी से चल रहे हैं, आप परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, गाड़ी से जाते जाते आप राधे 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 कर रहे हो और गाड़ी से जो आप चिप्स आदि खा रहे हो उसका पैकेट आप परिक्रमा मार्ग में आप ऐसे फेंक रहे हो। बड़े कष्ट होते हैं हमें। हम बयां भी नहीं कर सकते इस धाम में। धाम की जो पवित्रता और मर्यादा जो होते हैं उनको जब हम ऐसे देखते हैं हमें बड़ी हम क्यों, हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे भक्त और हम बहुत सारे साधक होंगे जिनको यही दुख होता है और वो भी यही प्रयत्न करते हैं कि धाम को पवित्र रखे, धाम को साफ सुथरा बनाए रखे। आप इस धाम में क्यों आ रहे हो? आप अपने ठाकुर जी से मिलने आ रहे हो। आप श्री राधा रानी जी की करुणा को प्राप्त करने आ रहे हो। आप अपना पाप धुलने आ रहे हो जमुना जी में। आप बिहारी जी को, राधा रमन लाल जी को, आप राधा वल्लभ लाल जी को, राधा दामोदर जी को दर्शन करने आ रहे हो। कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ मनसा लेके आ रहे हो, तो आप ये क्या कर रहे हो? धाम गंदा है मतलब ये नहीं कि हम उसमें और कचरा डाल दें हम अपने हिसाब से, नहीं ना। तो इसके वजह से एक वृंदावन के भक्त और वृंदावन की निवासी और एक प्रिया प्रीतम की एक दास के तौर पे हम आप सब से ये वीडियो जिन तक पहुंच रही है, आप इन वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हमें ज़्यादा बात करना आता नहीं है। हम वैसे तो किसी भी मनुष्य के साथ निसंग असंग हमारा मार्ग है, साधक मार्ग है, तो हम किसी और से भी वार्तालाप अलग से नहीं करने जाएंगे। तो हम अपने छोटी सी ये चैनल में हम आप सबसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग धाम में आ रहे हो तो धाम की पवित्रता और स्वच्छता की ख्याल रखिए। कृपा करो और इस धाम की स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान में रख के आप कोई भी वस्तु, खाद्य आदि, प्लास्टिक, अपने निज वस्तु या खाना पीना करके या सेवा करके आम की गुठली वगैरह, छिलके वगैरह सब आप वहाँ से उठा के ये अपना घर समझो। ये विश्व को, धरती माता को अपना घर समझो। अपने घर को जैसे आप पवित्र रखते हो, स्वच्छ रखते हो, वैसे ही आप इस धाम को पवित्र रखिए। ये हमारी प्रिया प्रीतम की जगह है, ये हमारी प्रिया प्रीतम की लीला स्थली है। धाम को पवित्र रखिए। जय जय श्री राधे। अगर हमारे वचन से किसी को दुख पहुंचा
तो हम उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। पर फिर भी ये वीडियो जिन जिन तक पहुंच रहा है वो कृपा करके इस दास की बात को मान लीजिएगा, और जितना हो सके आप अपने बंधु परिवार के साथ शेयर करके ये वार्ता प्रचार करिएगा। राधे श्याम।